नाम बड़े और दर्शन छोटे है तो ये एक हिंदी का मुहावरा, मगर जम्मू कश्मीर के रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस यानी कि आरटीओ ऑफिस पर ट्रांसपोर्ट विभाग पर बहुत फिट बैठता है। क्या आप मान सकते हैं कि 4 साल पहले अगर किसी ने अपने ड्राइविंग लाइसेंस को मात्र रिप्लेस कराने के लिए एक ऑनलाइन रिसेप्ट ली हो, फीस भरी हो, जो नॉर्मली ज्यादा से ज्यादा 3 महीने में आपके घर पहुंच जाता है, और 4 साल होने के बाद भी अभी भी पता नहीं है कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस का जो कार्ड है वो रिप्लेस होकर आपको कब मिलेगा, तो फिर यही कह सकते हैं कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। चाहे फिर वो ट्रांसपोर्ट विभाग हो, ट्रांसपोर्ट विभाग के मंत्री हो, या फिर ट्रांसपोर्ट विभाग के कर्मचारी हो। बात तो हम ये करते हैं कि अब सब कुछ कंप्यूटर के एक क्लिक पर होता है। मोबाइल में 1 मिनट में आप ऑनलाइन कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं और तुरंत ही चीजों का एक्शन होता है। मगर सरकार चाहे जितने भी दावे कर ले कि हम लोग ऑनलाइन हो रहे हैं, हर चीजें अब ऑनलाइन हैं, आप घर बैठे सुविधा पा सकते हैं, मगर ये सुविधा मिलती नहीं है। दावे ही दावे हैं, अंदर खोखले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक खजूरिया और आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज। उम्मीद हम ये करते हैं कि हमारी ये आवाज ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री सतीश शर्मा तक पहुंचे, हमारी ये आवाज आरटीओ जम्मू तक पहुंचे, और हमारी ये आवाज आरटीओ जम्मू के विभाग के उन कर्मचारियों तक पहुंचे जो ई सिस्टम को हैंडल करते हैं, और फिर शायद ये आवाज के जरिए उन करीबन 2000 लोगों का भला हो जिन्होंने पिछले 3-4 सालों से अपने ड्राइविंग लाइसेंसेस को केवल मात्र रिप्लेस करने के लिए एप्लीकेशन दी और आज तक उनके ड्राइविंग लाइसेंस उनके पास नहीं पहुंचे। और फी में तो उन्होंने पोस्टल चार्जेस भी भरे। और बड़ी बात यह है कि हम लोग हमेशा लोगों की आवाज तो उठाते हैं, कई बार हमारी खुद की आवाज दब जाती है। इन सब में 2000 लोगों में एक विक्टिम मैं भी हूं, तो मैंने सोचा क्यों ना आज अपनी ही स्टोरी की जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं, बहुत सारे लोग हमें अपनी कहानियां सुनाते हैं, और इस कहानी का हिस्सा इस बार मैं भी। आप देखिए जरा, ये मेरा ड्राइविंग लाइसेंस है, इसकी तस्वीर भी आप साइड स्क्रीन पे देख रहे होंगे। अगर कोई मेरे ड्राइविंग लाइसेंस पर मेरा नाम, मेरा एड्रेस, मेरी तस्वीर और मेरा ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर पहचान जाए तो उसे मैं जितना बोलेगा उतना इनाम दूंगा। अब जब मेरे ड्राइविंग लाइसेंस के कार्ड पर ये कुछ पढ़ा ही नहीं जा रहा, तो एक जिम्मेवार नागरिक होते हुए मेरी जिम्मेवारी बनती थी कि मैं इसे रिप्लेस करवाऊं। और 2-3 बार तो ट्रैफिक विभाग से मेरा चालान भी कटा क्योंकि इस पे नंबर क्लियर नहीं आ रहा था। अब मैंने सोचा कि जिम्मेवार नागरिक है तो इसको रिप्लेस करना चाहिए। रिप्लेस करने के लिए जब आरटीओ विभाग ऑनलाइन सुविधा देता है तो हम क्यों ऑफलाइन वहां जाएं। तो मैंने ये फीस भरी, और ये फीस कब भरी ये हैरानगी वाली बात है। 15 अप्रैल 2021 को, अप्रैल 2025 जा रहा है, यानी कि 4 साल पहले। और ये फीस भी भरी ट्रांसपोर्ट विभाग, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ई रिसेप्ट फॉर ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस। इस फीस के हिसाब से डीएल रिप्लेस का जो मेरा चार्जेस थे, यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस को रिप्लेस करना था मात्र कार्ड को, ये थे करीबन 200 रुपया। फॉर्म 7 की फी लगती है करीबन 200 रुपया। और पोस्टल चार्जेस, यानी कि ट्रांसपोर्ट विभाग ये कहता है कि आपको आने की जरूरत नहीं है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस का डाटा हमारे पास पड़ा हुआ है, हम आपको ये घर पे बाय ऑर्डर भेज देंगे और आपको घर पे पहुंच जाएगा। तो कुल मिलाकर करीबन 450 रुपया फी मैंने दी है। ये मेरी वो रिसेप्ट भी मेरे पास है, इसका प्रिंट आउट मैंने अपने पास रखा है, ताकि आप लोग ये ना सोचें कि हम पत्रकार लोग हैं तो शायद हम लोग फायदा लेते हैं लिंक्स का और हमारे पास डाटा नहीं होता। तो डाटा भी पूरा रखा है मेरे पास। अपने ड्राइविंग लाइसेंस की सॉफ्ट कॉपी भी है जो साफ बताती है कि 13 जुलाई 2013 को मुझे ड्राइविंग लाइसेंस इशू हुआ था नया, और इसकी जो वैलिडिटी है वो 10/7/2030 तक है, यानी कि 10 जुलाई 2030 तक मेरा ड्राइविंग लाइसेंस ये वैलिड है, जिसकी सॉफ्ट कॉपी मेरे मोबाइल में पड़ी हुई है। इसी को रिप्लेस करवाने के लिए मैंने ये आवेदन किया था।
अब भाई साहब 4 साल होने के बाद भी अभी तक ना तो मुझे ये मेरा ड्राइविंग लाइसेंस रिप्लेस होकर मिला है, ना ही कोई जानकारी मिली है कि कब तक मिलेगा। बीच में एक दो बार मैं ड्राइविंग लाइसेंस अपना ये लेकर रिसेप्ट लेकर आरटीओ दफ्तर के भी विजिट किए, और जब मैंने वहां विजिट किया तो मुझे बहुत सारे और लोग मेरे जैसे मिले जिन्होंने ये कहा कि हमने भी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कभी एक साल पहले, किसी ने 2 साल पहले, किसी ने 3 साल पहले एप्लीकेशन दी थी, रिसेप्ट भी कटवा दी थी, फी भी भर दी थी, अभी तक नहीं पहुंचा। तो वहां पर जो साहब बैठे थे कुर्सी पर, उनका कहना था कि हमारे पास बेसिकली स्टेशनरी की कमी है, इसलिए ये दिक्कत आ रही है। ये करीबन मामला नवंबर 2024 का है जब ये स्टेशनरी वाली बात आई। फिर उसके बाद हमने किसी और अधिकारी से बात की तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको आपके ड्राइविंग लाइसेंस की सॉफ्ट कॉपी भेजता हूं, आप कहीं बाहर से प्रिंट करवा लीजिए। अब जनाब बात यह है कि अगर हमें ड्राइविंग लाइसेंस अगर बाहर से प्रिंट करवाना है तो फिर हमने ये फी क्यों भरी, और अगर हमें बाहर से ही प्रिंट करवाना है तो फिर आरटीओ विभाग किस लिए है, और बड़ी चीज ये है कि क्या बाहर से प्रिंट कराकर वो वैलिडिटी है जो आप मुझे मेरे ड्राइविंग लाइसेंस पर दे रहे हैं। ये सारे सवाल जो है इनके जवाब अनसुलझे हैं। 28 जनवरी 2025 को हमारे बहुत ही जुझारू युवा और फायरब्रांड नेता और फिलहाल के ट्रांसपोर्ट के कैबिनेट मिनिस्टर सतीश शर्मा जी ने एक सरप्राइज विजिट आरटीओ दफ्तर किया था। बहुत सारी मीडिया पहुंची थी, हो हल्ला हुआ था कि सतीश शर्मा जी पूरी कार्य प्रणाली चेक करने आरटीओ दफ्तर पहुंचे हैं, और उन्होंने भी विजिट किया, अपने पेज पे भी लाइव किया और कई और जगह भी लाइव चला, मगर हुआ कुछ नहीं। शायद मंत्री जी की जानकारी में ये बात हो ही ना कि करीबन 2000 लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस जो केवल रिप्लेस करवाने हैं, फी भरने के बाद अभी तक उनके तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, और कारण बता रहे हैं कि स्टेशनरी नहीं है। बहुत सारे लोग हमें ऐसे भी मिले कि आप आरटीओ दफ्तर के बिल्कुल सामने जो दुकानें हैं वहां जाइए, वहां पर आप करीबन 400 से 500 रुपया किसी एजेंट को दीजिए और नया अपना ड्राइविंग लाइसेंस जो है रिप्लेस उसका कार्ड ले लीजिए। तो अगर आपको ऐसा ही करना है कि ड्राइविंग लाइसेंस हमें रिप्लेस करवा के फीस आरटीओ को देनी है और बाहर से लेना है, तो जनाब आप इसे सबलेट कर दीजिए। सरकार इससे सबलेट ही कर दे किसी प्राइवेट पार्टी को, ताकि किसी भी काउंटर पे जाकर हम अपना ड्राइविंग लाइसेंस का नया कार्ड जो है एक दिन में ही 500 रुपया देके ले लें। क्यों हम 4 साल से ये फीस भर के बैठे हुए हैं? तो ये सारे सवालों के ऊपर जवाब कौन देगा? आरटीओ साहब जवाब देंगे या मंत्री जी जवाब देंगे? ये तो सरकार को बताना होगा। मगर ये खबर जो है इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि शायद आपके घर में भी कोई ऐसा हो जिसे अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिप्लेस करवाना हो या करवाने के लिए एप्लीकेशन दी हो, और अभी तक बेचारा इधर से उधर भाग रहा हो, पता ही नहीं चल रहा कि ऑनलाइन एप्लीकेशन का जवाब देगा कौन। और ड्राइविंग लाइसेंस एक ऐसी चीज है जो एसेंशियल सर्विसेज में आता है। हर रोज हम गाड़ी चला रहे हैं, हर रोज हमें ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, और इस ड्राइविंग लाइसेंस पर तो चालान होना ही होना है, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस तो अपनी जगह जेन्युइन है। जब ड्राइविंग लाइसेंस पर हम अपनी चेहरा और अपना नाम खुद ही नहीं पढ़ पा रहे तो ट्रैफिक पुलिस वाला कैसे पढ़ेगा? तो जनाब इसके लिए जिम्मेवार है कौन? ये आखिर अब ट्रांसपोर्ट विभाग को ही देखना होगा। और मंत्री जी जरा आप भी ध्यान दीजिए कि ये कुछ भी हो रहा है आपके विभाग में, और शायद आप अगर थोड़ी जोर जबरदस्ती करें, स्टेशनरी भी आ जाए और ये सारा सिस्टम भी ठीक हो जाए। तो उम्मीद करते हैं कि द न्यूज रूम 24 आवाज की ये आवाज ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर सतीश शर्मा के पास भी पहुंचेगी और आरटीओ जम्मू के पास भी पहुंचेगी, और मेरे साथ मेरे जैसे जो और लोग अभी तक 3-3, 4-4 सालों से ड्राइविंग लाइसेंस रिप्लेस करवाने की फीस भर के बैठे हैं, शायद उनके घर कभी एक पोस्टल कार्ड से नया ड्राइविंग लाइसेंस आ जाएगा। बहुत धन्यवाद।